लियोस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर लियोस। Three of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Wands, King of Pentacles, and the Fool। तो हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स किसी नए कनेक्शन की शुरुआत के बारे में है और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सामने अपना दिल लेके खड़ा है और आप सोच रहे हैं कि आपको इस लव के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो द फूल के साथ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ज़्यादा मत सोचिए, ये वक्त है अपने लाइफ को एंजॉय करने का। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अभी तक जो कुछ भी खोज रहे थे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो अब आपके लाइफ में शो अप होना शुरू हो जाएंगी। आपको मिलना शुरू हो जाएंगी वो चीज़ें जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे। एंड आप शायद किसी ऐसे ही पर्सन को मांग रहे थे जो अपने फीलिंग्स को खुल के बताता हो, जो रोमांटिक हो, जो पैशनेट हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा ही पर्सन आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये बोल्ड है, ये डोमिनेंट है, बट बहुत चार्मिंग भी है और बहुत अमेजिंग है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई फायर साइन हो सकता है, दो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है और आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले जाना चाहता है, या फिर इनकी तारीफें सुन के आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत चिपकू है और आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा है। आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, पर ये पर्सन फिर भी आपको अट्रैक्टिव लगेगा। इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि आप इनसे अट्रैक्ट होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है द फूल के साथ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। जो चीज़ आपको ऑफर हो रही है उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भले ही अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, पर चीज़ें अपने टाइम पे ही होंगी और स्मूथली आप इस सिचुएशन से भी गुजर जाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई आके अचानक से प्रपोज करे और आप उसे एक ही दिन में हाँ कर दें, नहीं। बट आप उस पर्सन को जानने का टाइम ले सकते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रिलेशनशिप लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जो भी रिलेशनशिप आप इस वीक में शुरू करेंगे वो रिलेशनशिप आपको एक नए रास्ते पे ले जाएगा। यहाँ कुछ नया है एक्सपीरियंस करने के लिए। इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, और रोमांटिक तो ये पर्सन है ही। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो बहुत स्टेबल है, मैच्योर भी है, उसका एक साइड ये भी है। और इस पर्सन को कोई एतराज़ नहीं है आपके वेट करवाने से। ये पर्सन रेडी है वेट करने के लिए। बस वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट ना करें। एक बार आप उनका प्रपोजल जरूर देखें, एक बार आप उनकी बातें ज़रूर सुनें, उनकी फीलिंग्स ज़रूर समझें। बस ये पर्सन इस पॉइंट पे यही चाहता है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में है या इस वीक आपकी लाइफ में आएगा,
उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप डेवलप होगा। ये चीज़ आप में से कईयों के लिए शादी में भी बदल सकती है। आपके लाइफ में हमेशा के लिए रहने वाला है। आप में से कईयों के लिए ये रिलेशनशिप एक शादी में बदल सकता है। एंड कुछ समय के बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पर्सन के साथ मैं कभी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये वीक आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के और करीब ला रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess in reverse. Two of Pentacles. Seven of Cups. The Moon. And the Hanged Woman. Seven of Cups का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ झूठ है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आई मीन ये परफेक्ट, बहुत ये जो पर्सन है बहुत परफेक्ट है। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अगेन एंड अगेन इस बारे में सोचते ही रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि इस पर्सन को आपको एक मौका देना चाहिए, दूसरे पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये पर्सन कुछ छुपा रहा है या जैसा है वैसा अपने आप को शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। द मून के साथ आपसे कहा जा रहा है मन को शांत करने की कोशिश कीजिए और गहराई में देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपने विजडम को यूज कीजिए। द हैंग्ड वुमन के साथ इमोशंस, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं इस पॉइंट पे तो अपने दिमाग का यूज कीजिए। आप वैसे भी बहुत वाइज हैं और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। ओके, यूनिवर्स आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अगर आप किसी चीज़ पे डाउट कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ के गलत होने का इंट्यूशन है तो आप उसे एकदम से एक्सेप्ट कर लें या ट्रस्ट कर लें। पर द मून आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो डेप्थ में देखिए और फिर इन चीज़ों को डिसाइड कीजिए अपने विजडम से। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। द हाई प्रीस्टेस के रिवर्स में होने का मतलब है कि फिलहाल आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं और अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ये पर्सन आपके लिए वेट करेगा, आप अपना वक्त ले सकते हैं और अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। द फूल के साथ आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है। आपका इंट्यूशन आपसे जो जो करने को कह रहा है वो आप करिए यहाँ पे, भले ही वो कितना ही अजीब क्यों रहा हो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, सपनों पे गौर कीजिए कि इनका मतलब क्या है। ये जो सपने हैं आपके वो आपको यूनिवर्स के कुछ साइंस दे रहे हैं
आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इस तरह के कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं इस वीक में, जिसको आपको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। ओके, तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।